रहा है कि इफ जब वी फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉडुलस इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 5 बी वेक्टर इक्वल्स टू 13 एंड ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 25। समझ में आ गया? मतलब ये क्या बोल रहा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू जो है दिस विल बी इक्वल्स टू 25। तो मतलब क्या हुआ कि हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू हमारे पास कितना रहेगा। तो देखिए यहां पर हमें एक वैल्यू गिवन है ए वेक्टर का मॉडुलस इक्वल्स टू 5 बी वेक्टर का मॉडुलस इक्वल्स टू 13। हमें निकालना क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉडुलस निकालना है। तो देखो जब भी मॉडुलस निकालना होता है सबसे पहले हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना होता है और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस इनटू कॉस थीटा। समझ में आ गया? अब देखो हमारे पास इसकी वैल्यू है बच्चों कितनी है 5, इसकी वैल्यू कितनी है 13, लेकिन हमारे पास कॉस थीटा नहीं है। यदि हमें थीटा मिल जाए मतलब कॉस थीटा मिल जाए तो हमारी बात बन जाएगी। अब देखो यहां पर जब मैं इसकी वैल्यू निकाल लूंगा तो इसका मॉडुलस ले लूंगा, वही तो हमारा आंसर होगा। लेकिन हमारे पास ये कॉस थीटा कहां से आएगा? तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इस वाले सिस्टम को यूज करता हूं। कैसे? देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 25 गिवन है ना, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, बताओ क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिखने के लिए ए वेक्टर का मॉडुलस इंटू बी वेक्टर का मॉडुलस साइन थीटा इक्वल टू 25 लिख सकता हूं क्या? हाँ भरो। ठीक है, यहां पर तो हमारे पास कितना हो गया? रियल में कुछ बच्चे सोचेंगे सर आपने एन कैप क्यों नहीं लगाया? एन कैप हमारे पास ओनली डायरेक्शन देता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ठीक, तो यहां पर कितना हो गया 25। अब देखो यहां से बच्चों साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 25 डिवाइड बाई ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मॉडुलस। मतलब मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 13 लिख सकता हूँ। तो मतलब यहां पर कितना हुआ 5/13 हो गया। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये आ गई साइन थीटा की वैल्यू। अब देखो मैं आपको जो बोलने वाला हूं वो क्या बोलने वाला हूं कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कहां से आता है? पी बी पंडित बांटे प्रसाद हर हर बोले। हम लोग बचपन से बहुत पढ़े ये चीज। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज योर साइन कॉस टेन। तो देखो यहां से मैं बोल सकता हूं ऑन कंपेयरिंग मैं क्या बोल सकता हूं कि परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है दिस विल बी इक्वल टू 5 एंड हाइपोटेनस विल बी इक्वल टू 13। करेक्ट? करेक्ट। ठीक, अब देखो मुझे निकालना क्या है, यहां पर मुझे रिक्वायरमेंट है किस चीज की? कॉस थीटा की। तो यदि बच्चों मुझे कॉस थीटा निकालना है, यहां पर क्या निकालना है? कॉस थीटा निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो मेरे पास हाइपोटेनस है कितना 13, बट मेरे पास बेस नहीं है। बेस नहीं है तो देखो आप लोग को मैंने एक थ्योरम पढ़ाई हुई है, क्या चीज? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब कि ये पढ़ाया हुआ है। कौन सा थ्योरम है बताओ? दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से देखिए यार मुझे निकालना यहाँ पर रिक्वायरमेंट किस चीज की है? मुझे बेस की रिक्वायरमेंट है। तो यदि मैं यहाँ से बेस निकालूंगा, पाइथागोरस थ्योरम तो आपको जानते ही है, यदि मैं यहाँ से बेस निकालूंगा तो बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ चाहो तो चलो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर कर लो, यही निकलेगा ना। मैंने एक साथ ले लिया। तो यहां से देखो बेस की वैल्यू कितनी आ गई? हाइपोटेनस का स्क्वायर लीजिए, कितना है हाइपोटेनस आपके पास? 169। परपेंडिकुलर आपके पास कितना है? 5, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 25। आफ्टर दैट दिस विल बी इक्वल टू 144। बात समझ में आ गई? और 144 का अंडर रूट करोगे तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो यहां से देखिए cos थीटा जब आप लोग निकालेंगे देन cos थीटा विल बी इक्वल टू बेस विल बी इक्वल टू 12 एंड हाइपोटेनस विल बी 13। तो ये कितना हो गया? 12/13। अब इसकी वैल्यू आप लोग यहाँ पे लाके पुट कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया? 12/13। तो यहां से 13 से 13 कैंसिल, कितना आ गया? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई? 60। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू आ गई, आपने तो मॉडुलस पूछा है। बच्चों मॉडुलस पूछा है ना, मॉडुलस का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। यहाँ पर कोई आई जे के है क्या? नहीं है। मतलब क्या हुआ, जब आई जे के नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका मॉडुलस ही है। मतलब इसका आंसर क्या हो गया? दिस आंसर, दिस इज द आंसर। बात समझ में आ गई? तो हम लोगों ने इसमें कुछ नहीं किया, बेसिकली हमें यहाँ पर ये सीखना था कि हम cos थीटा कैसे निकालेंगे एंड cos थीटा निकालने के बाद हम लोगों ने क्या किया, बस यहाँ पर एक चीज समझा, यदि हमारे पास आई जे के नहीं है मतलब वही आपका क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आया? यदि समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत रही तो कमेंट कर दो, और यदि बिल्कुल समझ में आ गया तो लाइक कर दो।